बीएससी पार्ट 1 के डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशियो रूल के बारे में बताएंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आयनिक सॉलिड्स में आयनिक यौगिक जो होते हैं उनकी संरचना रेडियस रेशियो पर निर्भर करती है। रेडियस रेशियो मतलब त्रिज्या अनुपात, और त्रिज्या अनुपात का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? किसी भी आयनिक ठोस के लिए उसमें धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। और हमने बताया था कि सीमांत त्रिज्या अनुपात का निकालना किस तरह से निकाला जाता है। समन्वय संख्या 4 के लिए, समन्वय संख्या 6 के लिए और समन्वय संख्या 8 के लिए हमने सीमांत त्रिज्या अनुपात निकालना बताया था, जो कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा कैलकुलेट किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ा भी है कि समन्वय संख्या यदि 2 है तो उसका त्रिज्या अनुपात 0.155 होता है, तो इससे कम हुआ तो समन्वय संख्या उस धनायन के लिए 2 होगी। यदि 0.155 से 0.225 यानी कि 0.225 के बीच में है त्रिज्या अनुपात का मान, तो हम कहते हैं कि उसकी त्रिज्या वो समन्वय संख्या 3 होगी। और समन्वय संख्या 3 होगी तो इसमें ज्यामिति क्या होगी? तीनों की तीनों ऋणायन त्रिकोण में स्थित होंगे और इस तरह से धनायन उनके बीच में स्थित होगा और त्रिकोणीय छिद्र बनाएंगे, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरस्टेलर जो कि स्पेस, उसका स्ट्रक्चर त्रिकोणीय होगा। और इसी तरह से यदि त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में होता है तो समन्वय संख्या का मान यहाँ पे 4 होगा। और यहाँ पे एक धनायन 4 ऋणायनों से घिरा रहेगा और चारों के चारों जो ऋणायन होंगे वो चतुष्फलकी छिद्र के रूप में स्थित होंगे, टेट्राहेड्रली। उसमें 3 गोले एक ही प्लेन में होंगे और चौथा गोला उसके ऊपर रखा हुआ होगा, और इसके बीच में जो स्पेस है, इंटरस्टेलर स्पेस है, वो किस शेप में होगा? चतुष्फलकी छिद्र के रूप में होगा। और इसी तरह से त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 से 0.732 के बीच में है तो वहाँ पे समन्वय संख्या का मान 6 होगा, यानी कि एक धनायन 6 ऋणायनों से घिरा हुआ होगा। और इस तरह से यहाँ पे 4 गोले एक ही तल में होंगे, एक गोला उनके ऊपर और एक गोला इसके नीचे, इस तरह से अष्टफल की आकृति में। ज्यामिति क्या होगी? उस स्पेस की या इंटरस्टेशियल की होगी अष्टफल की, यानी कि वो अष्टफल की छिद्र में जाकर के धनायन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे धनायन का आकार बड़ा होता है तो वो अधिक से अधिक गोले यहाँ पर 6 को टच किया होता है, स्पर्श किए हुए होता है। और यदि किसी आयनिक सॉलिड के लिए त्रिज्या अनुपात का मान 0.732 से ज़्यादा आता है तो उस स्थिति में समन्वय संख्या उसकी 8 होगी, और जो 8 जो ऋणायन होंगे वो किस ज्यामिति में स्थित होंगे? क्यूबिक स्ट्रक्चर में होंगे, एक तरह से घन की आकृति में होंगे, और उनके बीच में जो इंटरस्टेशियल होगा जहाँ पर धनायन रहेगा वो घन आकृति के छिद्र में रहेगा। तो इस तरह से हम त्रिज्या अनुपात के आधार पर आयनिक ठोसों की संरचना बताते हैं तथा उनकी ज्यामिति की भी व्याख्या करते हैं। लेकिन इस नियम के आधार पर जो हम निकालते हैं त्रिज्या अनुपात, उसके आधार पर हम समन्वय संख्या बताते हैं या उसकी आकृति का निर्धारण करते हैं, ये जो निर्धारण है वो सही नहीं है, सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते हैं कि समन्वय संख्या वो त्रिज्या अनुपात का मान ये है तो निश्चित रूप से वही आकृति होगी, वही संरचना होगी, ऐसा कहना तर्कसंगत सही नहीं होगा।
एक्यूरेटली नहीं कह सकते। अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सही नहीं कहा जा सकता कि इस तरह की आकृति या ज्यामिति में या संरचना में आयनिक संरचना होगी, ये नहीं कह सकते। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो है आयनिक त्रिज्या। जैसे कि धनायन और ऋणायन जो होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं, और यहाँ पर इनकी त्रिज्या का मान ज्ञात करना और भी मुश्किल काम होता है। हालांकि एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के द्वारा हम इनके बंद दूरी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इनकी आयनिक त्रिज्या का इनकी आयनिक त्रिज्या का निर्धारण सही और एक्यूरेटली ज्ञात नहीं कर सकते। इस कारण से जब हमें त्रिज्या ही ज्ञात नहीं होगी तो त्रिज्या अनुपात जो मान प्राप्त हो रहा है, त्रिज्या अनुपात जो प्राप्त हो रहा है वो सही नहीं होगा। दूसरा इसमें लिमिटेशंस क्या है इस रूल में कि आयन का व्यवहार, क्रिस्टल जालक में आयनों की पैकिंग में माना जाता रहा है कि ये अप्रत्यास्थ ठोस गोलों के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि एक दूसरे से पिचकते नहीं हैं, ठोस गोले के रूप में होते हैं। लेकिन पैकिंग के समय आयन छिद्रों में फिट होते हैं, और यदि छिद्र अधिक छोटा होता है तो आयन उसमें दब जाएगा और जालक की विकृति आ सकती है। तो ये हमें विकृति देखने को भी मिलती है। तीसरा है आयनों की व्यवस्था, अरेंजमेंट किस तरह से है। तो क्रिस्टल जालक में स्थायी व्यवस्था में धनायन और ऋणायन स्पर्श करते होते हैं, लेकिन ये सदैव ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं कि धनायन सभी ऋणायनों से स्पर्श कर रहा हो और ऋणायन भी एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हों। तो उस स्थिति में जो मान प्राप्त होगा वो अलग ही प्राप्त होगा। हम ये मानते हैं, तो तीसरा जो लिमिटेशन है, चौथी लिमिटेशन है स्फेरिकल आयंस। हम ये मानते हैं कि जो आयंस हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो बड़े आकार के धनायन हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो कि इनर्ट गैस विन्यास नहीं रखते हैं, वो उनके आयन स्फेरिकल ना होकर के वो भारी होने की वजह से वो उनकी आकृति या विकृति आ जाती है, स्फेरिकल नहीं रह पाते। तो इस कारण से उनके जब स्फेरिकल नहीं होंगे, गोले की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, तो जो अपनी एजप्शन है जिसमें हमने माना गए थे कि ये धनायन अथवा ऋणायन गोले के रूप में होते हैं, वो एजप्शन ही गलत हो जाती है। और साथ ही साथ जो पांचवा लिमिटेशन है कि हम ये मानते हैं कि ये जो आयनिक यौगिक होते हैं वो 100% आयनिक होते हैं, ऐसा नहीं है, जबकि इनमें कोवलेंट कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। अब जैसे हम जाते हैं सीजियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये तो आयनिक हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर के साथ साथ कोवलेंट कैरेक्टर भी पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये इनके जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और ओवरलैपिंग करने के कारण इनका जो वास्तविक साइज होता है धनायन का और ऋणायन का, वो धनायन का आकार वास्तविक जो होता है उससे ज़्यादा प्राप्त होगा और ऋणायन का आकार छोटा प्राप्त होगा। तो इस तरह से इनकी त्रिज्याएं बदल जाएंगी, और त्रिज्या बदलेंगे तो निश्चित रूप से इनका रेडियस और रेशियो बदल जाएगा, जिसके कारण से इनके जो समन्वय संख्या होगी और ज्यामिति होगी उनके बारे में सही नहीं कहा जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि रेडियस रेशियो की सहायता से केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि ज्यामिति किस तरह की होगी, संरचना किस प्रकार की होगी। हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि इस तरह की आकृति या ज्यामिति आयनिक ठोस में पाई जाएगी रेडियस रेशियो के आधार पर। तो ये है इसके लिमिटेशंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।